बेंच का गठन किया गया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त दशहरा की छुट्टियां चल रही हैं। छात्रों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पत्र लिखा था, जिसके बाद इस स्पेशल बेंच का गठन किया गया और सुनवाई शुरू हो गई है। ये बड़ी खबर आ रही है। मुंबई में दूसरी तरफ लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। इससे पहले हाईकोर्ट ने कह दिया था कि आरे जंगल नहीं है, जिसके बाद MMRCL ताबड़तोड़ पेड़ गिराने के लिए पहुंच गए और उसके बाद 29 लोगों को हिरासत में भी ले लिया गया, जिन्हें बेल पर बाद में छोड़ा गया। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई शुरू हो गई है और सुनवाई शुरू होने से पहले मुंबई में भी हलचल बढ़ गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी ऐश्वर्य जैन इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से जुड़ रहे हैं। ऐश्वर्य, कोर्ट के अंदर से क्या अपडेट आपको मिल पा रहा है, क्योंकि सुनवाई शुरू हो गई है लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अभी तक स्टे नहीं है और पेड़ ताबड़तोड़ गिरा दिए गए हैं, तो ऐसे में रिलीफ क्या होगा? जी बिल्कुल, मुंबई के आरे कॉलोनी में मेट्रो शेड के निर्माण के लिए जो पेड़ गिराने की कार्रवाई की गई थी, उसके खिलाफ लॉ स्टूडेंट्स ने जिस तरीके से पत्र लिखा, उसके बाद चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने उस पत्र को जनहित याचिका के तौर पर लिया। सुनवाई बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में आज दो जज बेंच के द्वारा, स्पेशल जज बेंच के द्वारा शुरू कर दी गई है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता बिल्कुल वो पहुंच चुके हैं और सुनवाई अब से शुरू हो गई है। देखना ये होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस पूरे पेड़ों को जो काटने की कार्रवाई है उस पर स्टे ऑर्डर लगाता है या फिर इनकी याचिका को डिसमिस करता है, क्योंकि आज छुट्टी का दिन है और स्पेशल जज बेंच को ये बिठाया गया है। स्पेशल जज बेंच इसकी सुनवाई करेगा और देखना होगा कि जो एक्टिविस्ट और जो लॉ स्टूडेंट्स के द्वारा उस पत्र में लिखा गया था कि आरे कॉलोनी को उस जगह पर वो एनवायरमेंटल सेंसिटिव जोन है और कहा गया था कि उस पूरे जगह पर जो जंगल है, जंगल में 2600 पेड़ को तक काटने की बात की गई थी, उसके खिलाफ पहले ही मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने कहा था कि जो हमने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को फॉलो किया है, संजय गांधी नेशनल पार्क में उन 2600 पेड़ की जगह पर 20,000 से अधिक पेड़ हमने पहले ही लगा दिए हैं और इस जगह पर मेट्रो शेड के लिए अब हमें 2600 पेड़ काटने पड़ेंगे। उस सभी के खिलाफ काफी आक्रोश हुआ था। 29 छात्रों वहां पर एक्टिविस्ट को बॉम्बे में गिरफ्तार किया गया, लेकिन कल उनको कंडीशनल बेल मिली। 7,000 रुपए के बॉन्ड पर उनको बेल दिया गया, लेकिन इस वक्त तक वो थाने के जेल में उनको डिटेन किया गया है और अभी भी वो वहीं पर ही है। देखना ये होगा कि अब किस तरीके से कोर्ट आगे की कार्रवाई करती है। क्या पेड़ काटने की कार्रवाई पर स्टे मिलता है या फिर इस PIL को डिसमिस किया जाता है? और बिल्कुल ये सवाल है और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई भी शुरू हो गई है। ऐश्वर्या, क्या आप हमें बता पाएंगे किस किस्म की दलीलें दी जा रही हैं इस वक्त कोर्ट के अंदर याचिकाकर्ताओं द्वारा, जो कि लॉ स्टूडेंट्स हैं? आरे मामले की सुनवाई शुरू हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर और गोपाल शंकर नारायण ने इस बहस को शुरू किया है। संजय हेगड़े छात्रों की तरफ से बहस कर रहे हैं और जस्टिस अरुण मिश्रा जस्टिस अरुण मिश्रा जो कि एक जस्टिस हैं इस पूरे केस में, उन्होंने संजय हेगड़े से पूछा कि आप क्या करना चाहते हैं, आप नट सेल में हमें बता दीजिए, आपकी क्या मांगे हैं। संजय हेगड़े ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को पढ़ना शुरू किया था जो पहले ही उसमें दिया गया था और जिसमें कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार किया था, क्योंकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने पहले ही ये जो PIL बॉम्बे हाईकोर्ट में दर्ज की गई थी उसको डिसमिस करते हुए कहा था कि मेट्रो शेड की कार्रवाई जारी रखी जाए और जितने भी वहां पेड़ हैं वहां से हटाए जाए। तो वो बॉम्बे हाईकोर्ट का जो ऑर्डर है वो संजय हेगड़े इस समय कोर्ट के सामने पढ़ रहे हैं। गोपाल शंकर नारायण ने कहा कि सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी कर इसे सेंसिटिव जोन से हटा दिया था उस समय, जिसके खिलाफ याचिका अभी नहीं लंबित है। तो इस पूरे जो एरिया था आरे कॉलोनी का, उसको लेकर जिस तरीके से बॉम्बे हाईकोर्ट में जो कुछ हुआ उसके बारे में अब कोर्ट को बताया जा रहा है और इस पूरे मामले में अब देखना होगा कि आगे किस तरीके से कोर्ट अपना रुख पेश करता है। बिल्कुल, और पहली प्राथमिकता ऐश्वर्या यही देखने में लगती है कि जो छात्रों ने याचिका डाली है उनकी प्राथमिकता यही है कि किसी भी तरह से बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे लिया जाए, क्योंकि हाईकोर्ट ने उसे देने से इनकार कर दिया था और आरे को जंगल मानने से ही इनकार कर दिया था।
जी बिल्कुल, एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए ये साफ तौर पर कहा था कि ये इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन नहीं है और इसको हटा दिया गया था। पहले इस पूरे एरिया को इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन के तौर पर डिक्लेयर किया गया था। जो छात्र लॉ स्टूडेंट्स थे जिन्होंने ये जस्टिस रंजन गोगोई को पत्र लिखा था, उसमें साफ तौर पर कहा था कि जो फेफड़े कहा जाता है मुंबई का इस पूरे एरिया को, इसको काटा जा रहा है और इससे भारी नुकसान हो सकता है, एनवायरमेंट पे फर्क पड़ सकता है। और इसीलिए जस्टिस रंजन गोगोई ने साफ तौर पर कहा कि इस पूरे पत्र को न केवल पत्र मानते हुए बल्कि जनहित याचिका के तौर पर इसको लिया गया था और इसीलिए आज स्पेशल कोर्ट की बैठक बुलाई गई थी। लेकिन अब क्योंकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने पहले ही जो PIL दायर करी गई थी बॉम्बे हाईकोर्ट में इस पूरे मसले को लेकर, उसको डिसमिस कर दिया गया था। उन्होंने कहा था कि इस पूरी कार्रवाई को जारी रखें और मेट्रो शेड की कार्रवाई में कोई भी विलंब नहीं आना चाहिए। वहीं दूसरी ओर एक्टिविस्ट का ये साफ तौर पर कहना था कि ये अगर तो एक तरफ काटे जाते हैं तो एक तरफ महाराष्ट्र सरकार है, एक तरफ MMRC है।